मैं अभिषेक वशिष्ठ, बिजनेस कंसल्टेंट एंड बिजनेस कोच, आपके साथ 10,000 से भी अधिक कामयाबी के सूत्र लेकर आने वाला हूं। चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम वीडियो पर कहीं पर भी डिस्टर्ब ना हो। और हम आज एक बहुत बड़े नियम को जानने वाले हैं। हमें आगे बढ़ने के लिए कुछ टूल्स की ज़रूरत होती है। जी हाँ, हमें आगे बढ़ने के लिए कुछ टूल्स की ज़रूरत होती है, जैसे जोश, जुनून, उमंग, सीखते रहने की आदत, एक ही कार्य को लगातार करते रहने की आदत। इन्हीं में से एक टूल और है जिसका नाम है रिस्क। हम कितना रिस्क ले सकते हैं? जितना हम रिस्क लेंगे उतना आगे बढ़ेंगे, ऐसा हमने सुना है और ऐसा हकीकत में भी है। रिस्क हर कार्य में होता है। हम काफ़ी बार अपने आप से कहते हैं कि रिस्क मैं क्यों लूं, या मैं तो रिस्क ले ही नहीं सकता हूं। रिस्क आप लेते हैं। रिस्क लेना ऑलरेडी आपके हैबिट में है, बस आपको उसको पहचानना होगा, उसको जानना होगा। जैसे हनुमान जी के पास में शक्तियां पहले से थी, बाद में नहीं लिया था उन्होंने, पहले से ऑलरेडी उनके पास वो शक्तियां उपलब्ध थी जिसके माध्यम से वो लंका को जीत सके हैं। जामवंत ने सिर्फ उन्हें याद दिलवाया था। जामवंत ने उन्हें शक्तियां नहीं दी थी, शक्तियां उन्हें याद दिलवाई थी। शक्तियां तो ऑलरेडी उनके पास थी, लेकिन जब तक उन्हें याद नहीं दिलवाया गया तब तक वो लंका पे चढ़ाई नहीं कर पाए, लंका को जीत भी नहीं पाए। लंका को अगर वो जीत सके और उसका अगर किसी को श्रेय जाता है तो वो जाता है जामवंत जी को। ठीक उसी प्रकार शक्तियां आपके पास में हजारों हैं। मैं कोशिश कर रहा हूं यहाँ पर जामवंत बन के आपको उन शक्तियों के बारे में बताने की। अपनी शक्तियों को जानो, अपनी शक्तियों को पहचानो। उन शक्तियों में से एक है रिस्क फैक्टर। मैं आज आपको एक कवि जोनेट रैंड नाम करके हुए हैं, उनके द्वारा लिखी रिस्क के ऊपर एक छोटा सा स्टोरी है। उसको अगले 4 पार्ट में आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। हो सकता है इसके माध्यम से रिस्क फैक्टर की शक्ति को आप जान पाएँ, पहचान पाएँ और आगे बढ़ने की इस शक्ति को आप अमल में लेकर आना प्रारंभ कर दें। शुरू करते हैं इस वीडियो को, और यह वीडियो हम 4 पार्ट में बनाएंगे। आने वाले 4 दिनों में आपको रिस्क फैक्टर पर बहुत चीज़ें जानने और सीखने को मिलेंगी। ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं होगा, बहुत छोटे स्मॉल वीडियोज होंगे। हम आगे कैसे बढ़ें, रिस्क कैसे लें और क्यों लें, और हम ऑलरेडी लेते हैं या नहीं जानते हैं इसे। कवि कहता है, जो कुछ हम करते हैं सभी में रिस्क है। कवि कहता है कि हम बिना जोखिम के कुछ नहीं कर सकते। यदि हम हंसते हैं, हमें भय है कि लोग हमें मूर्ख कहेंगे। यदि हम रोते हैं तो भी हमें भय है कि हमें भावुक कहेंगे। अगर हम हंसते हैं तो लोग हमें मूर्ख कहेंगे। यदि हम रोते हैं तो हमें क्या भय है? लोग हमें भावुक कहेंगे। ये भी तो एक रिस्क है ना। यदि हम दूसरों की सहायता करते हैं तो लोग समझेंगे ऐसा करने में स्वयं का स्वार्थ है। जी हाँ, यदि हम किसी की सहायता करते हैं तो लोग समझेंगे ऐसा करने में स्वयं का स्वार्थ है। यदि हम अपनी भावनाओं को दूसरों के सामने व्यक्त करते हैं तो स्वयं को सच्ची स्थिति में प्रकट करने का भी जोखिम है। क्या समझे?
यदि हम अपनी भावनाओं को दूसरों के सामने व्यक्त करते हैं तो स्वयं को सच्ची स्थिति में प्रकट करने का भी जोखिम है। अतः प्रत्येक कार्य में जोखिम है। और अब आप अपने अंदर झांक करके देखिए और बताइए